रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। और वहीं पर 26-27 नवंबर को पूरे देश का किसान दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली चलो। आज अनाउंस हुए हैं 5 तारीख को देश भर में सड़कों का चक्का जाम। सड़कों का चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक होगा। 5 नवंबर को 12 से 4 बजे सड़कों का चक्का जाम अनाउंस किया गया है किसानों के द्वारा। उसके विरोध में भी 5 तारीख को होगा 4 बिल और सरकार के विरोध में मालगाड़ी वाले मामले में। और वहीं पर 26-27 नवंबर को पूरे देश का किसान दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली चलो, ये तय होगा। 5 मेंबरी कमेटी हमारी बनी है, जिसमें ये 5 मेंबरी कमेटी दोनों प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने के लिए होगी। वो 5 मेंबरी कमेटी है बलबीर सिंह राजेवाल साहब, राजू शेट्टी जी, योगेंद्र यादव जी, गुरनाम सिंह जी और मैं वीएम सिंह। ये आप लोगों को जानकारी देनी है। और मैं फिर कहूँगा, ये हमारे किसान इतिहास में बहुत बड़ा दिन है आज। और इस जिन संगठनों ने इसको पॉसिबल किया, उन सब का धन्यवाद देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ जो थोड़े बहुत संगठन बाकी हैं वो भी साथ जुड़ेंगे और इस ऐतिहासिक लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी करेंगे। राजेवाल साहब, एक बात और मैं साफ कर देना चाहता हूँ। 1 महीने से आंदोलन चल रहा है, कहीं भी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुई। किसान पूरी शांति से आंदोलन चला रहे हैं, ये शांतमय रहेगा। हम कंडेम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के उन लीडर्स को जो किसानों को प्रवोक करने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं और बहुत गंदी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको हम आज की मीटिंग में हमने तय किया कि हम उनके रवैये को कंडेम करते हैं और ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि कोई उसमें कोई धार्मिक भावनाओं की कोई बात नहीं। ये प्योरली इकोनॉमिक फार्मर्स के इशू पे आंदोलन है, लेकिन इसको बीजेपी की लीडरशिप जैसे डिरेल करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है, उसका हम विरोध करते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। राजू शेट्टी जी, जस्ट एक सेकेंड। पीछे जो साथी हैं, पीछे जो साथी खड़े हैं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप किसान आंदोलन के लिए आए, आप किसान आंदोलन की सफलता नहीं चाहते क्या? शांत होके रहिए, आपके नेताओं की बात सुनी तो जा सके। मेहरबानी करके सब लोग शांत होके रहिए। देश के अलग अलग किसान संगठन इकट्ठा होकर आज एक मंच पर आ चुके हैं। एक ऐतिहासिक दिवस है और जब तक मोदी सरकार ये 3 कानून वापस नहीं लेती तब तक ये हमारा संघर्ष चालू जारी रहेगा। 5 तारीख को पूरे देश का चक्का जाम रहेगा और 26-27 को पूरे देश के किसान दिल्ली में चलो दिल्ली नारा लेके आएंगे। और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ये 3 कानून वापस नहीं लेते। और 2024 को वही पार्टी सत्ता में आएगी जो ये कानून वापस लेगी। ये ताकत किसानों की है, हम दिखा देंगे। साथियों, आज इस देश के किसान आंदोलन के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है, जिसे ये सरकार ऐतिहासिक कानून बताती है। 3 कानून, उन 3 कानूनों से एक ऐतिहासिक बात जरूर हुई है। कानून तो ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन उन कानूनों की वजह से किसानों की ऐतिहासिक एकता हो गई है। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत फ़ख्र है कि आज हमारे बीच राजेवाल साहब बैठे हैं। हमने जब किसान आंदोलन को जानना शुरू किया था, उस वक्त हमारे गुरुओं के साथ आप आंदोलन किया करते थे। आपके साथ बैठना हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मुझे बेहद खुशी है कि भाई गुरनाम सिंह हमारे साथ हैं। आपने जिस तरह से इस आंदोलन को नेतृत्व दिया है, जिस तरह से एक मादा दिखाया है संघर्ष करने का, उससे ये साबित होता है कि आज यहाँ जो एकता स्थापित हुई है किसान संगठनों की,
वो इस देश के आंदोलन को बहुत आगे तक लेके जाएगी। मैं फिर दोहरा दूं, ये आंदोलन तीन कानून जो मोदी सरकार ने बनाए हैं उनके खिलाफ, और चौथा बिजली वाला कानून जो सरकार ने प्रस्तावित किया है उसके खिलाफ देश भर के किसान इकट्ठे हो गए हैं। तय किया है कि इस कानूनों को हम रद्द करवा के मानेंगे। 2 एग्जैक्ट प्रोग्राम आज अनाउंस हुए हैं। 5 तारीख को देश भर में सड़कों का चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक होगा। 5 नवंबर को 12 से 4 बजे सड़कों का चक्का जाम अनाउंस किया गया है किसानों के द्वारा। और 26 नवंबर को दिल्ली चलो, पूरे देश भर के किसान दिल्ली आएंगे और ये सुनिश्चित करवाएंगे कि इन कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़े। पंजाब के किसानों ने इस देश को दिशा दिखाई। पंजाब के किसानों ने जो ज्योति जलाई है, जो दिशा दिलाई है, उसके लिए पूरे देश के किसान उन्हें सलाम करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इस लड़ाई में पूरे देश का किसान एक साथ है। आज इस मीटिंग के अंदर आपने देखा, यहाँ पंजाब हरियाणा के ही नहीं, राजस्थान का किसान है, महाराष्ट्र के किसान नेता हैं, कर्नाटका का किसान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, इस सब के किसान नेता आज की इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। ये पूरे देश का आंदोलन है और इस देश के आंदोलन के सामने सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा। मेहरबानी। गुड नाइट। थोड़ा सा गया। आप यहाँ बैठे मैं बस हो गया आप बैठिए एक मिनट आप बैठिए। हाँ जी, चलो। ये जो तीनों काले कानून देश में बने हैं, इनसे अकेला किसान नहीं, पूरा देश का हर वो नागरिक प्रभावित होगा जो खाना खाता है। ये सस्ते से सस्ता खरीदेंगे और महंगे से महंगा बेचेंगे। ये व्यवस्था देश में इन कानूनों से खड़ी होगी और जिससे ब्लैकमेलिंग बढ़ेगी। पूरा देश जो है वो कारपोरेट के शिकंजे में जाएगा। ये जनता वर्सेस कारपोरेट हो गया है, यानी पूरे देश की जो आमदन है वो जीडीपी अगर हम देखें 24% नीचे गई है और इसी पीरियड के अंदर अंबानी जैसे लोगों की आमदन 73% बढ़ रही है, यानी 90 करोड़ प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। तो ये एक खतरनाक संकेत देश को जा रहा है और इसका जो है देश के हर नागरिक, आप अगर देखें बाजार वाले, उनका हाल आज बुरा है और किसान के तो खिलाफ है, ये आम जनता के खिलाफ है ये तीनों कानून। और पूरी जनता के मजदूर से लेके व्यापारी तक विरोध कर रहे हैं। इन सब का विरोध करने के बावजूद फिर भी तानाशाही तरीके से इनको अध्यादेशों को कानूनी रूप दे दिया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। राज्यसभा में बहुमत नहीं था, उसमें भी ज़बरदस्ती इनको पास कर दिया गया है। ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है, यानी देश का लोकतंत्र भी खतरे में है और देश की अर्थव्यवस्था जो है वो चंद लोगों की मुट्ठी में जा रही है, जो देश के लिए भारी खतरा होगा आने वाले टाइम में। इसका आंदोलन के लिए जो हमारे बाकी साथियों ने पहले बहुत कुछ बता दिया है, प्रोग्राम भी बता दिए हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि पूरे देश की जनता इसके विरुद्ध है। किसान नहीं, बाकी वर्ग भी इस आंदोलन में साथ में है। आड़ती, व्यापारी, दुकान वाले, शहर वाले सब इस आंदोलन में साथ हैं, सरकार के विरुद्ध हैं। और ये सरकार के लिए खतरे की घंटी भी है कि आज पूरे देश के किसान संगठन एक मंच पे हैं। अगर सरकार जल्दी मान जाए तो अच्छा है, और वरना फिर पूरे संगठन जो है वो सभी मिलके ऐसा फैसला भी ले सकते हैं कि जिसको करो या मरो का आंदोलन बोलते हैं, वो फैसला भी लिया जा सकता है जो सरकार के गले की फांस बनेगा आने वाले टाइम। धन्यवाद। एक छोटी सी चीज़ और है, ये छोटा सा है, क्योंकि इस आंदोलन जो चल रहा है उसके अंदर हिंदुस्तान के साथ ही नहीं,
विदेश के साथी जो हमारे हैं, बहुत जगह से हम लोगों को आ रहा है कि वो लोग जो है इस आंदोलन को ताकत देने के लिए अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, ख़ास तौर के जो पंजाबी साथी हैं वहाँ से बहुत कुछ कर रहे हैं, कनाडा है, बहुत जगह से कर रहे हैं और हर मजहब के कर रहे हैं। और यहाँ पर ही कोरोना के बाद देश ने देखा है कि अगर देश को खिलाया है तो केवल किसान ने खिलाया है। कोरोना में फूड वॉरियर बन के किसान निकला है और किसी ने उसका जिक्र तक नहीं किया। इसलिए पूरे देश से और पूरे ग्लोब से जो हम लोगों को सहायता मिल रही है, सबका धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम अपने देशवासियों से कहना चाहेंगे कि हम आपकी सेवा करते हैं। आज हमारी खेती खुद खतरे में है, आप भी हमारे साथ खड़े होइए। ये सब हमारे जितने संगठन हैं, सबकी बेनती है सबके लिए कि आप सब हमारे साथ आइए। ये मत कहिए कि खेती तुम करते हो, हम खेती करते हैं आपके लिए। आपका सहयोग हमें चाहिए, पूरे देश का सहयोग चाहिए। और जो हमारे फिर से जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो साथी हैं, उन सबका अपनी तरफ से और सब संगठनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। चलो सारी मीडिया का बहुत बहुत पंजाब के बारे में एक बात बीएम सिंह जी ने बोला है। पंजाब में केंद्र सरकार ने गाड़ियां बंद कर दी हैं, जिसके लिए वहां एसेंशियल कमोडिटीज केवल पंजाब में नहीं, JNK में भी स्केर्सिटी हो रही है। इसलिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ये जो प्रॉब्लम वहाँ खड़ी की जा रही है, हमने रेल लाइन छोड़ दी है सारे पंजाब में, लेकिन ये पनिश कर रहे हैं हमको कि पैसेंजर ट्रेन चलेगी तभी हम चलाएंगे। आज उसको पूरी तरह कंडेम किया और 5 को इसका एक्शन किया है। पंजाब में हमने बाकी कॉरपोरेट जो है, रिलायंस के पंप, ऑल द टोल प्लाजाज, बीजेपी के, हाँ एक बात बोल दूँ कि इसके दौरान पूरे देश में जो संघर्ष है बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, उनके अलाइड जो फोर्सेस हैं उनके खिलाफ और कॉरपोरेट्स के खिलाफ जो जारी रहेगा, जैसे पंजाब में जारी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें राजनीति की जा रही है और कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो 2 दलों में बटे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? आपके सामने जो है संगठन इकट्ठे हैं, मुट्ठी बंद हैं। आरोप लगाने वाले जो भी आरोप लगाएं, एक मंत्री ने आरोप लगाया, बीजेपी प्रेसिडेंट ने आरोप लगाया, उससे भद्दा आरोप क्या हो सकता है और देश के अंदर। उसके बाद भी उनके घर में खाना हम ही देंगे फिर भी। दर्शन जी, माल गड्डियां बंद ने, केंद्र सरकार ये गल कह रही है कि ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ DAP ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਸਕੇਰਸਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बीएम जी, एक सवाल है कि 176 घंटे गई। एक बात बता दूं, 24 घंटे में बीएम जी एक सवाल है नहीं कि 24 घंटे में 176 ट्रेनें गई हैं। 24 आवर्स ट्रेनें चलती रही 24 घंटे। उसके बाद ओरली ऑर्डर करके इन्होंने रोक दी। कल 4 बजे डिबेट में जो DGM था इनका, यानी रेलवे का, वो रिटन ऑर्डर नहीं दिखा सका। ये जो बीजेपी की एक फौजी चाल है और पंजाब के किसानों के प्रति, इसका हम बहुत निंदा कर सकते हैं। बीएम जी, एक सवाल है कि डकैत बड़ा बड़ा एक संगठन है भारतीय किसान यूनियन का, यूपी किया जाता है, बड़ा बड़ा होल्ड है, लेकिन वो तुहाडे नाल नजर नहीं आ रहे। ਇਹਦਾ वजह की है कि ये किते ना किते आपसी फुट है? फुट नहीं हैगी ये। जो अभी संगठन आपको दिख रहे हैं, कम से कम नहीं तो 25 संगठन यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के हैं जो टुकड़े हो गए हैं। इसलिए आप भारतीय सब टकैत साहब के थे और आपको मालूम हो या नहीं मालूम हो, टकैत साहब ने मुझको भी अपना उत्तराधिकारी बनाया था एक समय, वो अलग बात है। पर आज की तारीख में आपको देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में
सिसौली में जहाँ टकैत साहब थे वहाँ पर परसों एक यूनियन और बन गई है। तो आज उत्तर प्रदेश का किसान मुट्ठी बंद है, था और आगे भी रहेगा। टकैत साहब की हम सब इज्जत करते हैं, पर उनके संगठन के अलावा आज उत्तर प्रदेश के 40 संगठन हमारे साथ हैं। क्या केंद्र सरकार को आप लोग बुला रहे हैं कि केंद्र सरकार आए और बात करे, क्योंकि आप लोग केंद्र सरकार से किसी तरीके से राब्ता कायम करने के लिए तैयार हैं, हमेशा तैयार और किससे करेंगे? आज सरकार उनकी है, बिल वो लेके आ रहे हैं, वापस उनको लेना है। हम तो कहते हैं उनसे कि आपके चैनल्स के सामने डिबेट कर लो और पूरे हिंदुस्तान में ब्रॉडकास्ट कर दो। वो हमें बता दें कि अगर हम गलत हैं, हम उन्हें बता दें कि वो गलत है। पूरा हिंदुस्तान जाने के माजरा क्या है हम नहीं चाहते, फिर भी थोपा जा रहा है हम पे, क्यों? पूरा देश जानना चाहिए इसके बारे में। राजेवाल साहब एक सवाल थोड़े को है। राजेवाल साहब एक सवाल है कि तुसी किसान आगुआं नूं नाल लेके पहुंचे सी किसान कृषि भवन, लेकिन वो गल सिरे नहीं चढ़ सकी। तो तुसी कहा कि असीं लोग हुण दिल्ली आवांगे तो सोच के आवांगे, सरकार दोबारा बुलाएगी तो की पंजाब दी जिहड़ियां 31 जथेबंदियां ने वो पहुंचणगियां दिल्ली गल करन वास्ते? देखो जी, पहला सरकार माहौल बनाए, जिस तरह पहली बारी उन्होंने सੱਦਾ ਦਿੱਤਾ उदों उस चिट्ठी 'ਚ लिखा गया भी आओ असीं तुहानूं समझाइए तो फायदे की ने, असीं वो रिजेक्ट कर दिता। दूजी बारी उन्होंने सानूं कॉल दी, उन्होंने बुलाया भाई आओ इत्थे पंजाब में अंदोलन चलदा उहदे ते बैठ के तुहाडे नाल गल करनी है। असीं इमीडिएटली उन्होंने एक मेल की भी सानूं असीं आ जाने आ, पर सानूं दसो किहड़ा मंत्री साडे नाल बैठ के गल करेगा। उन्होंने इहदा कोई जवाब नहीं दिता। जे असीं दोबारा उस सੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ना आउंदे उन्होंने साडे ते इल्जाम लाउणा सी भी देखो जी ये तो गलबात तो भजदे आ। असीं इस लई आए भई अपनी हाज़री लवा के दस दईए दिल्ली विच सारे देश नूं भी सरकार किड्डी मक्कार है। कोई मंत्री नहीं आया, उल्टा 8 मंत्रियों की ड्यूटी लाती पंजाब जाके प्रचार करने वास्ते सरकार के हक च, ते सानू इत्थे बुला लिया, मंत्री पंजाब भेजते, तो फिर साडे कोल की रस्ता सी? असीं बाईकॉट करके बाहर आए। सर चिट्ठी लिखी गई है पीयूष गोयल ਵੱਲੋਂ, रेलवे मंत्री ने चिट्ठी लिखी है कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੈਡ? मोदी सरकार कोल इहो ਜਿਹੇ इल्जाम लाउण ਤੋਂ सिवा कुछ नहीं। मोदी सरकार का एको फार्मूला है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, 100 बार झूठ बोलो ताकि वो सच बन जाए, तो वो झूठ बोलते हैं जी। आपके यहाँ संगठन तो मध्य देश के है, लेकिन पूरे देश में ऑपोजिशन ऐसे नहीं हो रहा है जितना पंजाब हरियाणा में हो रहा है। कैसे आप चैंपियन करते हैं? देखिए, ये सरकारी प्रोपेगेंडा है और हकीकत भी है कि पंजाब ने लीड ली है इस मामले में, कोई दो राय नहीं है। उनके यहाँ जो पूरा का पूरा रेल ब्लॉक हो गया है, मॉल्स पे चले गए हैं, पेट्रोल पंप पे चले गए हैं, ये उसमें हकीकत है। पर उसके साथ साथ पूरे देश में आप कर्नाटका में देखो, आंध्रा में देखो, तेलंगाना में देखो, अभी 5 तारीख को देख लेना ना, पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, इलेक्शन हो या नहीं हो, आप देखो सिर्फ वहाँ हाल क्या है पूरा। महाराष्ट्र के नेता बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र में भी देख लेना क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। ये पूरे देश की लड़ाई है, ये किसानों की लड़ाई है, ये किसी के अपनी एक प्रांत की लड़ाई नहीं है। ये नहीं, अकेले छत्तीसगढ़ से यहाँ पर 25 संगठनों की तरफ से 2 लोगों को भेजा हुआ है ना। 60 संगठन तमिलनाडु के अंदर इकट्ठे हैं, तो हर राज्य के अंदर जो है वो संगठन सब हर कहीं है, ये मजबूती है। लेकिन ये एक प्रोजेक्शन है कि ये लड़ाई केवल जो है पंजाब और हरियाणा तक सीमित है। वो सरकार लड़ाई आज चालू नहीं हुई है, ये भी कहना चाहते हैं। लड़ाई जो है 9 अगस्त को कॉर्पोरेट भगाओ किसानी बचाओ का कॉल दिया, पूरे देश में 50,000 गाँव के अंदर उस समय मिल्क हाउस से जलाया गया। उसके बाद के अंदर हम लोगों ने कॉल दिया 25 तारीख का, फिर 14 अक्टूबर को MSP का कॉल दिया। तो ये लगातार चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है और बहुत इफेक्टिवली चल रहा है, और वहाँ पर छप भी रहा है, वहाँ का मीडिया दिखा भी रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्शन ऐसे हो रहा है कि ये पूरा केवल